अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, जब भी पाक फ़ौज का नाम आता है तो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। जब भी कोई भी दूसरे मुल्क का कोई भी फ़र्द हमारी एयर फ़ोर्स का नाम लेता है तो हमारा सीना चौड़ा जाता है। जब भी कोई हमारी नेवी का नाम लेता है तो हम फूले नहीं समाते और हम खुश हो जाते हैं कि वाकई हमारी फ़ोर्सेस ने इतना एक नाम पैदा किया है कि हमें फ़ख्र महसूस होता है। और हम अगर इंडियन के साथ अगर चैट कर रहे हों या किसी भी दूसरे मुल्क के साथ तो हम बड़े फ़ख्र से कह सकते हैं कि हम आपको शिकस्त देने की सलाहियत रखते हैं। हमारी फ़ोर्सेस के अंदर इतना दम है और ये हमारी फ़ोर्सेस ने डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए अपने रूल्स को फॉलो करते हुए और बड़ी जाँ फशानी से काम करते हुए और अपने काम को काम समझते हुए अपनी ड्यूटी से मोहब्बत करते हुए ये मकाम पाया है। और आज हर पाकिस्तानी फ़ख्र कर सकता है कि हमारी फ़ोर्सेस मज़बूत हैं और हमारे मुल्क का चप्पा चप्पा इस वक्त महफूज है। लेकिन बदकिस्मती से जब हमारे शोज़ सामने आते हैं, टीवी शोज़ जैसे ताबिश हाशमी का शो है, जैसे मथीरा का शो है या दीगर हमारे जो आजकल एंकर हजरात शोज़ कर रहे हैं, तो जब भी इस तरह के शोज़ आते हैं तो हमें अपने पाकिस्तानी होने पे शर्म महसूस होने लगती है कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग हालांकि हमारे एक फ़ोर्सेस के जवान से कई गुना ज़्यादा चार्जेस ले रहे हैं। अगर हमारे फ़ोर्सेस के जवान की अगर सैलरी 50,000 है तो ये 25-25 लाख 30-30 लाख रुपया एक महीने का ले रहे हैं। और फिर ये कर क्या रहे हैं, ये हमारे यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ फहाशी फैला रहे हैं। आप ताबिश हाशमी को देखें, कितनी बेहुदा बातें करता है और ऐसी बातें करता है कि आप फैमिली के अंदर बैठ के इसका शो नहीं देख सकते। आप मथीरा की हालत देख लें। मथीरा और ताबिश हाशमी का जो शो हुआ था जिसमें मथीरा एज ए गेस्ट आई थी, तो उसमें आप देख लें कि किस कदर बेहुदा बातें की गई। इसी तरह जब भी कोई चैनल उठा के देख लें तो उसके ऊपर सिर्फ फहाशी के अलावा, बेहूदगी के अलावा कोई दीगर बात नहीं होती। तो इस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी ये एंकर हजरात हैं, इन्हें कोशिश ये करनी चाहिए कि प्रोफेशनलिज़म को अपना साथ कर रखें, प्रोफेशनलिज़म को ना छोड़ें, फहाशी की तरफ ना जाएं, बल्कि आप अपनी कोई ऐसी बात करें, कोई अच्छी बात करें जिसको लोग तवज्जो से सुने। आपको दाद दें, आपको दाद चाहिए, आपको टीआरपी चाहिए, वो मिल जाएगी। आप बातें अच्छी करें, आप तमीज़ के दायरे में रहते हुए अच्छी अच्छी बातें करें। अब सामने बच्चियां बैठी होती हैं, सामने औरतें बैठी होती हैं, सामने मर्द बैठे होते हैं, जवान लड़के बैठे होते हैं। आप सबके सामने इस तरह की बातें कर रहे हैं और फिर ये पूरा माशरा हमारा देखता है, पूरा पाकिस्तान आपके शोज़ देख रहा होता है। तो क्या ये देखने के काबिल हैं? तो लिहाजा आप फोर्सेस से सीखें कि किस तरह हमारी फोर्सेस ने नाम ऊंचा किया है। और आप मगरिब की तलकीद करते हुए आप कहाँ से कहाँ हमारे मुल्क को लेके जाना चाहते हैं। आप हमारे मुल्क का नाम किस कदर बदनाम करने की कोशिश करें। तो लिहाजा ताबिश हाशमी है, मथीरा है या इस तरह के दीगर लोग हैं, इनके ऊपर गवर्नमेंट भी चेक एंड बैलेंस रखे कि ये लोग करना क्या चाह रहे हैं या इनका मकसद क्या है। ये मुल्क का नाम क्यों डुबोना चाह रहे हैं, ये मुल्क का नाम क्यों ख़राब करना चाह रहे हैं। बाहर बैठा हुआ कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि ये मेरे मुल्क का शो है, जबकि वो ये कह सकता है कि ये मेरी फोर्सेस है, ये मेरी पाक फ़ौज है, ये मेरी एयर फोर्स है, ये मेरी नेवी है। तो लिहाजा जिस तरह से हमारी फोर्सेस ने अपना नाम बनाया है, अपना मकाम बनाया है, जिस तरह से बाहर के ममालिक के अंदर भी एक रिस्पेक्ट बनाई है, बाहर के ममालिक भी इस वक्त रिस्पेक्ट देने लगे हैं। सऊदी अरेबिया में चले जाएँ, UAE में चले जाएँ, तुर्की में चले जाएँ, अमेरिका में चले जाएँ, लोग आपकी फोर्सेस की वजह से आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब भी हमारे शोज़ की बात आती है तो हम पाकिस्तान के अंदर भी शर्मिंदा हो जाते हैं। अगर हमें पाकिस्तान के अंदर भी कोई पूछे कि ये आपका शो है तो हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है। तो लिहाजा ऐसी बात करें जैसे तारिक अजीज़ साहब अपने प्रोग्राम करते थे, जैसे मोइन अख्तर साहब प्रोग्राम करते थे। हज़ारों लोग उनके सामने बैठ के वो उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी करते थे और वो 40-40 साल 50-50 साल उन्होंने प्रोग्राम किए और कभी भी उन्होंने वल्गैरिटी की तरफ नहीं गए, फाशी की तरफ नहीं गए। और आज भी लोग उनका नाम लेते हुए खुश होते हैं। आज भी अगर मैं तारिक अजीज़ साहब का नाम लेता हूँ या मोइन अख्तर का नाम लेता हूँ या इस तरह के बड़े बड़े लेजेंड्स का नाम लेता हूँ तो मेरा दिल खुश हो जाता है। मुझे लगता है कि वाकई मेरे पाकिस्तानियों ने मेरा सर फ़ख्र से बुलंद किया, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन जब मैं इन लोगों को देखता हूँ तो फिर मैं देखता हूँ कि यार ये लोग कहाँ से आ गए हैं, ये लोग हमारे मुल्क में कहाँ से एंटर हो गए हैं, जिन्होंने आके हमारे मुल्क के अंदर तबाही फैला दी है, फाशी फैला दी है। तो खुदारा कोशिश करें जो कैमरा है वो भी इनके ऊपर नज़र रखे, जो इस तरह की फाशी फैलाने के हवाले से इक़दाम कर रहे हैं, और इनको गाइड किया जाए, इन्हें बताया जाए कि नेक नामी कमाने के लिए या अच्छे काम अगर आप करेंगे
اچھے سے اگر آپ پروگرام کریں گے تو تب بھی آپ فیمس ہو سکتے ہیں. اس طرح سے برے برے کام کرنا اور اس طرح سے کرنا اور ٹی آر پی کے چکر میں یا ویوز کے چکر میں آپ معاشرے کے اندر ایک خرابی پھیلا رہے ہیں, معاشرے کے اندر ایک بد انتظامی پھیلا رہے ہیں, بد نظمی پھیلا رہے ہیں. تو کوشش کریں اچھے سے رہیں, اچھے سے کام کریں, اچھے سے باتیں کریں, اچھی اچھی باتیں کریں, لوگوں کو مثبت طرف لے کر جائیں. پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ٹی آر پی بھی آئے گی اور لوگ آپ سے محبت بھی کریں گے. اس وقت لوگ آپ سے محبت نہیں کر رہے بلکہ لوگ نفرت کر رہے ہیں. اس طرح کے آپ شوز کریں گے, اس طرح کے آپ پروگرام کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی آپ سے محبت کرے گا.